तो आज हम वापस पढ़ने वाले हैं समर्थ कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 के लिए। तो अब तक हमने कक्षा 5 के पेज संख्या 10 तक के वीडियो मतलब सवाल है जो वो सब हमने कर लिए हैं। तो अब हम करने वाले पेज संख्या 11 के सवाल। तो देखो यहाँ पर कार्यपत्रक 4 है। पहला प्रश्न है, इसमें देखो दिए गए शब्दों के लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। ये शब्द दे रखे हैं, इनके लिंग जैसे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग उस हिसाब से हमें करना है। तो देखो मोर है तो मोर का क्या होगा? मोरनी। क्या होगा? मोरनी। ऊंट है तो ऊंट क्या होगा? ऊंटनी। तो ऊंटनी से मिलान कर दिया। मुर्गा का क्या होगा? मुर्गी। ये छात्र है तो छात्र का हो गया छात्रा। पति का हो गया पत्नी। बकरा का बकरी। बकरा का बकरी का है ये वाला बकरी। फिर देखो धोबी है तो धोबी का क्या होगा? धोबिन। और बालक है तो बालक का क्या होगा? बालिका। तो यहाँ पर बालिका पे राइट है, ठीक है। उसी तरह अगला देखो यहाँ पर माता है तो माता पर किसका होगा? माता से ये देखो माता पिता। फिर गायिका, गायिका का होगा गायक से। देवी का होगा फिर देवता। बुढ़िया का होगा फिर बूढ़ा। बेटी का होगा बेटा। कवियत्री है तो इसका क्या होगा? कवि। और महोदया का होगा ये महोदया का महोदय से, ठीक है। शेरनी। फिर शेरनी का शेर। फिर ये बीच में एक छूट गया, चलो देखो यहाँ पर शेरनी। तो शेरनी का किससे होगा? शेर से, ये वाला ये देखो, ठीक है। फिर अगला वाला प्रश्न देखते हैं, दूसरा वाला। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। कि यहाँ की तो फिर अगला वाला प्रश्न देखो बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताने हैं। कौन सा है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो यहाँ देखो सम्राट, सम्राट किस में आ रहा है? पुल्लिंग में। किस में आ रहा है? पुल्लिंग में। फिर अगला देखो यहाँ पर ये नानी, नानी किस में आ रही है? स्त्रीलिंग में। फिर देखो कोआ, कोआ किस में आएगा? पुल्लिंग में। यहाँ पर नदी, नदी किस में आएगी? स्त्रीलिंग। कविता, कविता किस में आएगी? स्त्रीलिंग। फिर यहाँ पर देखो सोमवार, सोमवार आ रहा है पुल्लिंग में। हाथी आएगा पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। और कोयल स्त्रीलिंग। फिर अगला तीसरा वाला प्रश्न, रेखांकित शब्दों में लिंग परिवर्तन कर स्थान रिक्त स्थान को पूरा करना है, ठीक है। जो लिंग है यानी वर है तो उसका वर पुल्लिंग है तो वधु स्त्रीलिंग है। तो इसी प्रकार से ऐसे शब्द बनाने। देखो वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। फिर देखो राधा की पुत्री, तो पुत्री का क्या होगा? पुत्र। तो पुत्री और पुत्री दोनों ही गुणी हैं। फिर देखो गाय हमें दूध देती है और फिर इसका क्या होगा? बैल। बैल खेतों में काम करते हैं। फिर यहाँ पर देखो मोर जितना सुंदर होता है, फिर क्या होगा इसका? मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। फिर देखो एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेज संख्या 11 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर देखो पेज संख्या 12 पर दिए गए खाली स्थान को क्रिया व शब्दों से पूरा कीजिए, ठीक है। तो क देखो यहाँ पर देखो क्या है? रमेश खेलेगा क्या? पढ़ाई करके, ठीक है। फिर है रीना खाना, फिर क्या होगा यहाँ पर? खाकर सो गई, ठीक है। दिए गए वाक्यों को पहचान कर सही काल पर निशान लगाने का निशान लगाइए, तो ठीक है। अध्यापिका पढ़ा रही है यानी कि ये वर्तमान काल में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? वर्तमान काल। फिर देखो बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तो बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो इसमें क्या होगा? भाग लेंगे यानी कि अभी तक लिया नहीं तो भाग लेंगे, भविष्य काल में आएगा ये। फिर देखो वाक्य में होने वाले क्रियाकाल को पहचान कर लिखिए। आज बहुत गर्मी है तो इसमें कौन सा क्रियाकाल है? बहुत गर्मी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कल पुरस्कार बांटे जाएंगे तो इसमें होगा बांटे जाएंगे। बहुत गर्मी यहाँ पर बांटे जाएंगे। फिर देखो कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं तो यहाँ पर शोर मचा रहे हैं। फिर अगला देखो हलवाई जलेबियां बना रहा है तो यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। ये देखो वापस देखो शब्दों को मिलान करना हमें जो लिंग के आधार पर है। यहाँ पर देखो सबसे पहले चूहा है तो चूहा का क्या होगा? चूहिया। चूहिया। फिर देखो दादा है, दादा से क्या होगा? दादी। दादी। ऊंट का फिर क्या होगा? ऊंटनी। क्या होगा? ऊंटनी। मोर का? मोरनी। मोरनी। यहाँ पर देखो फिर अगला यहाँ पर गायिका, गायिका का क्या होगा? गायक। गायक। और यहाँ पर बहन, बहन का क्या होगा? भाई। भाई। यहाँ पे देखो शेर है तो शेर का क्या होगा? शेरनी। और यहाँ पर देखो नाना का होगा? नानी। नानी, ठीक है। अगला वाला देखो जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनके लिंग बदलकर वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे अभी देखो यहाँ पर हमारे विद्यालय में लड़के, तो इसका ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है तो इसको स्त्रीलिंग में बदलकर वापस वाक्य को पूरा करना है, ठीक है। तो हमारे विद्यालय में लड़के हैं और
लड़कियां साथ पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं। इसका पुल्लिंग में है तो इसको स्त्रीलिंग में लिख दिया। अभी देखो यहाँ पर राघव के घर बकरी, यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो अब उसको पुल्लिंग में करना, तो क्या होगा, राघव के घर बकरी और पेड़ दोनों है। अभी देखो लिंग संबंधी अशुद्धियां ठीक करके वाक्य को दोबारा लिखना है। बहन खेल रहा है, बहन खेल रहा नहीं होता, यहाँ पर सही क्या होगा, बहन खेल रही है। ठीक है। फिर ये देखो मोहन एक अच्छी अभिनेत्री है, तो मोहन नहीं होगा, यहाँ पर होगा मोहनी एक अच्छी अभिनेत्री। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी पेज संख्या 12 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम पेज संख्या 13 पर। ये देखो पेज संख्या 13 पर, 13 वाले पर पहला वाला प्रश्न देखो, वाक्यों को समझकर पढ़ना और लिखना है। तो देखो दिए गए बॉक्स में समूह बोधक शब्दों को छांट कर रिक्त स्थान भरिए। ये शब्द है, हमको इनमें कहाँ इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखो बड़ों का कहा मानो अन्यथा पछताओगे, तो यहाँ पर अन्यथा यहाँ लगा है। यदि तुम आओगे तो यहाँ पर तो यहाँ लगेगा, मैं भी चलूंगा। ठीक है। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आऊंगा, इसलिए राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है, तो अपितु यहाँ लगेगा। राहुल जाएगा लेकिन विशाल आएगा, तो लेकिन यहाँ पर आएगा। ठीक है। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, यहाँ पर आएगा और। वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था, तो क्योंकि आएगा यहाँ पे। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूं, तो की यहाँ पर आएगा। ठीक है। नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की मतलब छोटी की और बड़ी की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरना है। कहां पर छोटी आएगी, कहां पर बड़ी की आएगी, तो ये आपको भरना है। देखो पहला देखो, बालिका ने चुनौती स्वीकार की, यहाँ पर बड़ी की। उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी, तो यहाँ पर छोटी की आएगी। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची, यहाँ पर बड़ी की। देखो अंग्रेजों में इतना साहस ना था कि वे रानी को पकड़ सके, यहाँ पर छोटी की। यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी, यह बड़ी की। फिर अगला देखो तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध वाचक अव्यय चुनकर लिखिए। यहाँ पर ये शब्द चुनकर आपको यहाँ पे लिखना। देखो क है मेरे घर के सामने एक बगीचा, तो यहाँ पर आएगा के सामने। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, तो यहाँ पर है विद्या के बिना। दानिश पेड़ के नीचे बैठा है, के नीचे। बाग के भीतर पौधे लगे हैं, के भीतर। ठीक है ना, यहाँ पर के भीतर। उसका मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पर के समान है। ठीक है। पेज संख्या 13 भी कंप्लीट। फिर चलो पेज संख्या 14 पर। निम्न अशुद्धि वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता, तो इसका शुद्धि वाक्य क्या होगा, मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, अच्छी नहीं लगती। फिर ये देखो मैंने आपके लिए फल लाए हैं, तो इसका शुद्धि वाक्य क्या होगा, मैं आपके लिए फल लाया हूं। क्या होगा, मैं आपके लिए फल लाया हूं। फिर देखो आकाश पर बादल गरज रहे हैं, तो आकाश पर बादल नहीं गरजते, इसका सही अर्थ ये होगा कि आकाश में बादल गरज रहे हैं। ठीक है। फिर ये देखो हमें मुसीबतों का सामना धैर्य पूर्वक करना चाहिए, तो मुझे लगता है यहाँ पर गलत छप गया है क्योंकि ये एकदम शुद्ध वाक्य ही है, तो हम इसको वापस यही लिखेंगे कि हमें मुसीबतों का सामना धैर्य पूर्वक करना चाहिए। इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, ये पूरा शुद्ध वाक्य है। ठीक है। अगला देखो प्रातः काल के समय वायु शुद्ध होती है। ठीक है, प्रातः काल के समय वायु शुद्ध होती है, पर यहाँ पर देखो शुद्ध कैसे लिखा है, तो इसको हमें सही करना है। तो प्रातः काल के समय वायु शुद्ध होती है। ठीक है। अगला देखो तीसरा प्रश्न यहाँ पर कि दिए गए वाक्यों को पढ़े और बताइए कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। ठीक है। दादाजी अखबार पढ़ रही है, यहाँ पर पढ़ रही है नहीं होता है, पढ़ रहा होता है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है। दूसरा देखो सूर्य पूर्व में छिपता है, छिपता नहीं है वो, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है ये। फिर देखो मछली नदी में तैर रही है, बिल्कुल सही है, मछली नदी में तैरती है, तो शुद्ध वाक्य है। यहाँ से अनेकों गाड़ियां गुजरी है, ये भी शुद्ध वाक्य है क्योंकि यहाँ से अनेकों गाड़ियां गुजरी। ठीक है, शुद्ध वाक्य। चिड़िया पेड़ पर चहचहा रही है, ये भी शुद्ध वाक्य। ठीक है। फिर ये देखो दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी ये देखो ये क्या है, आशीर्वाद है, तो इसका सही क्या होगा, आशीर्वाद। ठीक है। फिर देखो आइसक्रीम है, तो इसका सही होगा आइसक्रीम। फिर देखो प्रार्थना होता है, तो इसका सही क्या होगा, प्रार्थना होता है, प्रार्थना यानी। और महात्मा, तो इसका सही होगा महात्मा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने पेज संख्या 14 तक पढ़ लिया है। तो अगला वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले पेज संख्या 15, 16 और इससे आगे वाले। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।